ओके सी यहाँ पे हमने देखा यू ओके सी हम देख रहे हैं एंकर पॉइंट ओके सी यहाँ से होम बटन है both of you are there can you hear me properly Yes, sir. okay good सी सो हमने यहाँ पे देखिए पोजीशन स्केल रोटेशन ओपेसिटी चारों प्रॉपर्टीज ऑफ कर ली डिलीट कर दिया अभी के लिए की फ्रेम अब क्या करते हैं इसको सिंपली हमें एंकर पॉइंट का देखना है तो देखिए एंकर पॉइंट इज सिंपल चीज होता है 0 सेकंड पे आप नॉर्मल पोजीशन पे इसको देखिए के पे जाते हैं ओके फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल व्यू आ रहा है यहाँ पे 960 बाय 540 का फ्रेम है ओके देन के पे जाते हैं तो के पे देखिए आपने क्या किया की फ्रेम को यहाँ पे मूव किया ठीक है सी एंकर पॉइंट देखिए एंकर पॉइंट मतलब ये पोजीशन है एंकर पॉइंट की आप इसको अप या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव कर सकते हैं तो आप के पे आते हैं के पे मूव किया देन अगेन नेक्स्ट के पे आते हैं इसके वर्टिकली थोड़ा मूव किया हम इसको वर्टिकली डाउन करते हैं ठीक है अगेन के पे आते हैं इसको मूव करते हैं ये डायरेक्शन में वर्टिकल इसको वर्टिकल अभी वही रखते हैं 540 मतलब समझने के लिए अगेन के पे आते हैं 540 एंड मूव इट एंड अगेन के पे जाते हैं ओके नॉर्मल सी दिस इज 0 पोजीशन के ओके के सर एंकर पॉइंट और पोजीशन में डिफरेंस क्या है फिर सेम ही तो इफेक्ट आ रहा है सेम है इफेक्ट तो सेम है आउटपुट तो हमें सेम ही आता है ओके बट हमें मतलब कि एंकर पॉइंट का इसका स्पेशलाइज्ड यूज नहीं है सो वी आर यूजिंग अ पोजीशन मतलब कि पोजीशन स्केल रोटेशन ओपेसिटी यूज करते हैं लेकिन एंकर पॉइंट ऐसा दिया है ऑप्शन अपने को तो हम इस चीज से भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं पोजीशन उसका चेंज कर सकते हैं ओके ऐसा मतलब कि व्हेन यू टॉक अबाउट द एंकर पॉइंट एंड पोजीशन बोथ इन सिमिलर मैनर तो आउटपुट क्लोज बाय नियर बाय क्लोज्ड सेम ही आता है आउटपुट आप देखते हैं तो बट just we have an option for the anchor point so we can use it at the same time okay but इसका output हमें position से भी मिलता है same चीज you understand सर वर्टिकली कैसे मूव करते हैं बस वो मूव करके ऊपर अगर रख देते exactly तो देखिए first property is for horizontal parameter like it's a width left right direction and second parameter is for y axis so it can go up and down simply what you do is you can do this thing so coming down you can do this thing so coming up so this can be possible by using the anchor points okay same with the position right yeah you can do with the same effect you can do with the position at the same time मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी एंकर पॉइंट और पोजीशन में कि आउटपुट टेक्स्ट में या कहीं कहीं अलग कुछ करता हो एंकर पॉइंट टेक्स्ट में या कहीं और I will get this to you मतलब कि एग्जैक्टली आउटपुट तो दोनों का एक सेम आता है बट एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्या डिफरेंस होता है आई विल लेट यू नो मतलब थोड़ा चेक करके ठीक है ओके alright see so this is what the simple thing about the keyframes simple keyframes आपने यूज करा या सर अभी ये सारी चीज अप्लाई किया ना 5 हाँ तो उसमें से एक को ऑफ करना बोले तो इसके बटन के ऊपर क्लिक करें तो ऑफ होता है यस 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 सी फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ मैं देखिए आपके पास ये की फ्रेम्स आ गई ओके मुझे अगर यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी को नहीं अप्लाई करना है ओके सो व्हाट यू डू गो टू स्केल एंड स्टॉप वॉच को ऑफ कर दो स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया तो स्केल प्रॉपर्टी नहीं होगा स्केल यू नो स्केलिंग उसका छोटा या बड़ा करना तो यहाँ पे प्ले करते हैं स्केल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर्टी ऑपेसिटी को ऑफ कर देता हूँ ऑपेसिटी तो वहां पे देखिए ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट वहां से निकल जाएगा ओके मतलब सारी चीजें जो आपको आउटपुट दिख रही है वो सॉलिड ही नजर आएगी ओके रोटेशन ऑफ करते हैं रोटेशन का बड़ा मेजर दिख रहा है यहाँ पे देखिए तो आप रोटेशन को ऑफ करते हैं तो नॉर्मली देखिए स्लाइड मूव हो रहा है पोजीशन एंड एंकर पॉइंट्स आर मूविंग टुगेदर ओके सो फिर ऑन करे तो वही लेगा ना सर क्या बोले फिर से ऑन करे तो वही प्रॉपर्टीज लेते ना नहीं
वो प्रॉपर्टी निकल जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी निकल जाएगा एंड वो प्रॉपर्टी या ऑन रख सकते हैं, बिकॉज ये टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच का मीनिंग होता है बटन को आप या तो ऑन करो तो फैन चलेगा, ऑफ करो तो फैन बंद हो जाएगा। So you have two choices there, whether you can use your keyframes or completely stop your keyframes. Okay, so note this point. Stopwatch है, stopwatch मतलब toggle point है, वहाँ पे toggle switch है, so whether you can on it or off it, that's it. ठीक है, अगर आपसे ऑफ एक बार ऑफ कर दिया एंड अगेन ऑन कर दिया तो यहाँ पे जैसे स्केल मैंने ऑन किया तो यहाँ से वापस से उसको स्टार्ट होगा वो 0 पोजीशन से, या किस जो भी पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाहें वहां से होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ यू प्ले विद द की फ्रेम्स। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, cool. See, here I am taking a new composition, control n। कंट्रोल n का मतलब होता है कंपोजिशन नया लेना। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, अब सिंपल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी दिस इज माय शेप। शेप का शॉर्टकट होता है क्यू। ओके, क्यू से आपके शेप चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हियर आई एम टेकिंग अ सिंपल एलिप्स। ओके, एलिप्स के अंदर आते हैं, एलिप्स ड्रॉ करते हैं। ओके, अगेन मैं सेकेंड एलिप्स लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सेकेंड एलिप्स लिया यहाँ पे। सेम मुझे एक्चुअली क्रिएट करना है लिप शेप। ओके, तो मैंने दो सर्कल्स को लिया। ठीक है, मूव टूल पे गए, बाजू में क्लिक करें यहाँ पे। ओके, देन जैसे ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू, जब भी आप शेप टूल लेते हैं कभी भी फोटोशॉप से लेकर यहाँ तक, तो शेप टूल का लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ओके, शेप टूल, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे शेप टूल में आए, डिलीट किया, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन है। यहाँ पे आए, एक शेप टूल लिया, सिंपल शेप टूल मैंने ड्रॉ किया, कंट्रोल। ठीक है, ओके, सो शेप टूल ड्रॉ हो गया। शेप टूल का लेयर यहाँ पे देखेंगे आप, शेप लेयर 1 ड्रॉ हो गया यहाँ पे। ओके, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, कंटेंट, इलिप्स 1। ओके, यहाँ पे ये होती है हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज। अभी देखिए, यहाँ पे एक जनरल प्रॉपर्टी है, एक एक जो भी शेप लेते उसकी प्रॉपर्टी रहती है। जनरल प्रॉपर्टी में हमारे पास है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, यहाँ पे स्केल, पोजीशन, रोटेशन के सारी चीजें करेंगे, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। अब देखेंगे, आप शेप लेयर के ऊपर आते हैं एंड इसकी खुद की भी कंटेंट लिख के इलिप्स 1 आया तो इलिप्स की खुद की प्रॉपर्टीज अलग से रहेगी। ओके, इलिप्स के अंदर क्लिक करते हैं तो इलिप्स कैसा लेना है, स्ट्रोक लेना है कि नहीं, फिल लेना है कि नहीं, या उसकी खुद की प्रॉपर्टीज। ओके, ये चीज आप देखिए, कभी भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल शेप लिया सर्कल, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हमेशा ऑन रखिए। सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती है, वहां पे चेक करिए आप। तो यहाँ पे आपका फिल कलर आता है, फिल कलर कैसे देना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से फिल कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक कलर कैसे देना है तो स्ट्रोक कलर भी दे सकते हैं। नंबर 2 पिक्सल दिया है, नहीं देना है, क्लिक करिए स्ट्रोक के ऊपर एंड यहाँ पे रहता है नन, नहीं देना है तो नन। सॉलिड कलर देना है तो एक कलर आ गया, लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, लीनियर मतलब अक्रॉस द लाइन स्ट्रेट लीनियर रहेगा, रेडियल मतलब मिड पॉइंट क्रिएट करके वो रेडियल इफेक्ट आता है, रेडियस के मतलब सर्कुलर इफेक्ट आता है। ओके, वेल ये चीज हम देखेंगे। अभी के लिए हमने लिया एक सर्कल, अगेन मैं इसको दूसरा सर्कल लेता हूँ, सी सेम चीज। ओके, दूसरा सर्कल लिया तो आपके पास दो सॉलिड लेयर आया। ओके, एक शेप, शेप के अंदर जाते हैं, इलिप्स 1 इलिप्स 2, दो शेप आया। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको बाजू में क्लिक करिए, मतलब सिलेक्ट बाजू में। ओके, सिलेक्ट था, अभी बाजू में क्लिक किया तो नॉर्मल हो गया। अब जाएंगे आप इलिप्स की प्रॉपर्टी में। ओके, सो यहाँ पे आइए, ऐड में आइए। ओके, ये होता है आपका कंटेंट्स।
कंटेंट्स में इलिप्स 1 इलिप्स 2 लिखा है, हमें फॉर्म करना है लिप शेप। ओके, तो हम ऐड में जाते हैं, ऐड में देखेंगे क्या करना है, मर्ज पाथ। मर्ज पाथ क्या होता है, मर्ज करेगा पाथ को। आप देख रहे ये हमने जो भी ड्रॉ किया फिल शेप है, लेकिन ये एक सर्कल पाथ है। ओके, सर्कुलर पाथ है, तो ठीक है, इसे मर्ज पाथ करते, मतलब इसके जो एंड पॉइंट्स रहेंगे सर्कल के वो मर्ज हो जाएंगे। क्लिक करते हैं, मर्ज क्लिक किया। ओके, देखिए मर्ज पाथ एक प्रॉपर्टी होती है ऐड के अंदर, कंटेंट्स में जाएंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज, मर्ज पाथ, ऑफसेट पाथ, पकर एंड ब्लोट, रिपीटर, राउंड कॉर्नर, ट्रिम, ट्विस्ट, बिगर, जिगजैग, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज। कैसे, आप मर्ज पाथ के नंबर 1 पे आए, ठीक है, देन आप देखेंगे मर्ज पाथ की खुद की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी वहां पे। ओके, तो उसके अंदर आते हैं, आप देखिए मोड, मोड लिखा है ऐड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, हमें करना है इंटरसेक्ट करना है लिप के लिए, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट ट्राई करेंगे पहले। सब्ट्रैक्ट ट्राई किया तो आपको दिख रहा है कि वो सब्ट्रैक्ट हो गया, पहला शेप दूसरे में से, ठीक है, इंटरसेक्ट करते, इंटरसेक्ट मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट जो होता है वही दिखेगा। अब देखते हैं लास्ट वन, एक्सक्लूड इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन वाले को छोड़ के बाकी सब आएगा। ओके, वेल हमें चाहिए इंटरसेक्ट, क्लिक करते हैं, सिंपल। ओके, देखिए मैं बाहर क्लिक किया, आपको लिप बनाना है इसलिए, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ ये सारी प्रोसेस को। मैंने सिलेक्ट किया डिलीट, एक सर्कल लेंगे, ओके, लिया, दूसरा सर्कल लेंगे, लिया, ओके, इसे बाहर क्लिक करिए, सिलेक्ट, सिलेक्ट को अनसिलेक्ट, बाहर क्लिक किया, आप जाएंगे कंटेंट में, ऐड में, ऐड प्रॉपर्टी में, ओके, सी, हम जाते हैं मर्ज पाथ, मुझे लिप क्रिएट करना है इसलिए मर्ज पाथ से क्या होगा, पाथ मर्ज करेगा, सिंपल, नो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, मर्ज पाथ, पाथ को मर्ज करेगा, तो करो क्लिक, क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, मर्ज पाथ के अंदर आते और चेक करते हैं कि अभी ऐड हो गया, ये ऐड लिखा है डिफॉल्ट ऐड, हमें इंटरसेक्ट लगाना है, इंटरसेक्ट लगाते लिप आ गया, ग्रेट, बाहर क्लिक करिए, लिप आ गया आपको, ठीक है, ये होता है आपका लिप, इसको मैंने, ओके यहीं पे रखते हैं, ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे कि आपका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट वो कहाँ पे है, इधर मुझे लेफ्ट एज पे दिख रहा है, उसको अगर मुझे फिक्स करना है तो ये टूल होता है आपके पास, एंकर पॉइंट टूल, इसका नाम होता है टैन बिहाइंड टूल, वाई शॉर्टकट है, टैन बिहाइंड टूल नाम है, लेकिन ये काम करता है एंकर पॉइंट को फिक्स करने का। क्लिक करते हैं, ये जो एंकर पॉइंट है, ठीक है, मुझे चाहिए था ये मिडल में, तो देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ पे फिक्स किया, ओके, मिडल में, सिंपल, आप इसको कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, देखिए, बट मैं शिफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेंटर में आएगा, ठीक है, ओके कूल। इससे क्या होता है, क्या हम इसके आगे जाके कॉपीज लेंगे, इसे रोटेट करेंगे, तो जो कुछ भी एक्शन प्ले होने वाला है आगे जाके, वो सेंटर किसको पकड़ेगा, एंकर पॉइंट को पकड़ेगा, ये वाले एंकर पॉइंट को। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर अलाइन रहे आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को। ओके, मे बी मैं एंकर पॉइंट को यहाँ पे रख देता हूँ, तो हम अगर मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को या रोटेट करेंगे तो ये सेंटर रहेगा, ऐसा रेडियस की तरह वो काम करता है, रेडियस की तरह। अगर आपका रेडियस का सेंटर कहीं और जगह है तो वो रेडियस कैसे, ऐसे रोटेट होगा, रेडियस यही स्मॉल है तो वो बिल्कुल ओवर द सरकमफेरेंस मूव होगा, सिंपल चीज। ओके, वेल अब आप यहाँ पे आ गए, आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे एंड हम क्या करने वाले हैं, हम इसको रोटेट करने वाले हैं, ओके, स्केल करने वाले हैं इसको, लिप को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
कंटेंट के ऊपर जाएंगे, ऐड में जाएंगे, शेप लेयर के अंदर कंटेंट ऐड में जाएंगे। रिपीटर प्रॉपर्टी है, रिपीटर का मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपको रिपीट करना है 10 बार, 12 बार, 100 बार, वॉट कर सकते हैं। रिपीटर में जाएंगे, रिपीटर में नॉर्मली अभी आपको 1 2 3 कॉपीज आई ऑटोमेटिक, हमने तो नहीं करी, तो आप रिपीटर को चेक करिए। रिपीटर भैया यहाँ पे है, आप रिपीटर में जाएंगे और चेक करेंगे कॉपीज 3 नंबर है, मैंने तो 3 लिया ही नहीं, ये डिफॉल्ट नंबर है, मैं इसे 6 कर देता हूँ क्योंकि मुझे 6 प्रॉपर्टी 6 कॉपीज चाहिए। 6 कॉपीज आ गई अभी, ठीक है। देन देखिए रिपीटर में है ट्रांसफॉर्म रिपीटर, ओके। यहाँ पे आइए, रिपीटर के अंदर जा रहे हैं एक्चुअली, तो हमें 6 कॉपीज क्रिएट करी, अच्छी बात है। अब उसके अंदर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये ऑफसेट बाहर चला जाए तो इसे अभी नहीं करते। ऑफसेट का मतलब होता है गैप क्रिएट करना, गैप, तो हमें ऑफसेट का काम अभी नहीं है। कमिंग डाउन, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1, ये फर्स्ट रिपीटर है हमारा, 6 नंबर आ गए। ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में, ओके। देखिए ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1। यहाँ पे दी गई है बहुत सारी की फ्रेम्स, तो हम यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स के साथ वर्क करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ पोजीशन, और यहाँ पे लिखूंगा 0, ओके। यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे 0, मतलब पोजीशन x में 100 है, मतलब हॉरिजॉन्टल 100 नंबर चले गए हैं, 100 नंबर वैसे, एंड वर्टिकली 0 पोजीशन पे, मतलब कि वो जो लिप दिख रहा है वो वर्टिकली एक ही पोजीशन पे, ऊपर नीचे नहीं गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूव हुआ है 100 नंबर, ठीक है। मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0 से होता ये है कि जो 6 नंबर मिडल से 6 नंबर जा रहे हैं वो मैंने 0 कर दिए, तो 6 लीव्स आर देयर, 6 लीव्स कमिंग इनटू द सेंटर पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आ गए, ठीक है, ओके। ये आपने की फ्रेम ऑन कर दिया 0 सेकंड पे। अब जाते 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे आप इसको पोजीशन दे दीजिए, आप जो भी देना चाहते हैं। जैसे लास्ट टाइम 100 दी थी, तो 100 में क्या होता है, ऐसे आता है, पर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसके अंदर, मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही आए, मुझे 6 दिखना चाहिए, तो आप स्केल प्रॉपर्टी भी ट्राई कर सकते हैं, स्केल से वो छोटा साइज होगा। तो आप कौन सा स्केल ट्राई करेंगे, कौन सा स्केल ट्राई करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का स्केल ट्राई करें, नीचे वाला, ये जनरल स्केल के ऊपर काम करता है। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड स्केल को ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे स्केल है, स्केल 100 नंबर दिया है, आप इसको नॉर्मल कर दें, छोटा कर दें, तो ये दिख जाएंगे। ये नॉर्मल स्केल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी जनरल ट्रांसफॉर्म के ऊपर लगती है। अब आते हैं हम ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में, ठीक है। देखिए 0 में कैसा था और 2 सेकंड में ऐसा हो गया। अब हमें अगर 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जैसा मूव हो रहा है उसके अंदर रोटेशन लगाना है, तो क्या करते हैं, 0 पे आते हैं हमेशा, रोटेशन को ऑन करेंगे, 0 डिग्री में ऐसा है, फिर के फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड रोटेशन को 30 डिग्री करते, 30 डिग्री, ओके। नाउ सी 0, थोड़ा स्केल को थोड़ा कम करेंगे तो हमें कंप्लीट चीज नजर आएगी, ट्रांसफॉर्म की स्केल, स्केल और छोटा कर, ठीक है। अब चेक करेंगे 0, आई एम अप्लाइंग 0 फॉर प्ले, ओके गुड। की सर सेम लेफ्ट साइड में आने के लिए आपने बताया था ना कुछ, क्या बोले, ऐसे लेफ्ट साइड में एक साथ होने के लिए Yes, yes. दोनों साइड से। yes, we are going to do that thing, see, तो ये नॉर्मल चीज है। अभी तक हमने क्या किया, एक क्लिप लिया, उसको 6 नंबर में रिपीट करे एंड रिपीटर 1 की प्रॉपर्टी में आए, पोजीशन 0 लिए, 0 मतलब एक जगह पे आएंगी, एंड 2 सेकंड पे वो
पोजीशन को आगे बढ़ा दिए तो 100 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। देन या ओके के थोड़ा बढ़ा देते तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा पोजीशन से, स्पेसिंग स्पेसिंग स्पेसिंग, ओके सी स्पेसिंग बढ़ गया। अभी कैसा 6 नंबर पे आ गए, पोजीशन भी हो गया। देन आपने अप्लाई किया रोटेशन, तो रोटेशन 2 नंबर पे आते आते उसको 30 डिग्री मूव हो रहा है, ठीक है। ये हो गया एक पोजीशन, ठीक है। टूल अब देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है मूव होते हुए, एक चीज हो गई, एक एक्शन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से वहां पे आ जाए, दूसरी एक्शन कैसे करते हैं, देखिए सिंपली की फ्रेम्स को कॉपी करिए। आप बोलेंगे वही वो चीज अपन बार बार की फ्रेम्स देंगे, मत करिए, वैसा ज्यादा टाइम जाएगा। सिंपली की फ्रेम को कॉपी करिए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, एंड नेक्स्ट मूवमेंट आप कहाँ पे देना चाहते हैं, मैं 4 सेकंड पे देना चाहता हूँ, कंट्रोल वी करिए, वी का मतलब पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट करिए। तो देखिए 0 पोजीशन से वो आ रही है यहाँ पे, ओके। जस्ट मोमेंट, प्ले, ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब मैंने लास्ट की फ्रेम को क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स मतलब यहाँ से वापस यहाँ पे जाना चाहता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट, क्लिक करो, की फ्रेम असिस्टेंट को क्लिक करो, राइट सी, मैंने दोनों की फ्रेम्स को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। राइट क्लिक करते, की फ्रेम असिस्टेंट करते, टाइम रिवर्स की फ्रेम, मतलब जो पोजीशन यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ जाएगा, सी। अब देखते हैं आउटपुट, सी ओके, सी सिंपल। आपने अभी तक क्या किया है, दो ही चीज करी है। अब ये वाली यहाँ से प्ले करा है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, एक चीज हो गई, ठीक है। मैंने दोनों की फ्रेम्स कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया, एंड राइट, चारों की फ्रेम सिलेक्ट है, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट, टाइम रिवर्स की फ्रेम, मतलब जो चीज आपने यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ पे, इसके लिए टाइम रिवर्स की फ्रेम, ठीक है। cool। ये होगी एक चीज, देखिए प्ले, ओके ग्रेट, ठीक है। यहाँ से जैसे जा रहा है वैसे आ रहा है, ओके। नाउ कम टू द ओरिजिनल शेप लेयर। ये सारी प्रॉपर्टीज हम शेप में ही देख रहे हैं, ओके। अब मुझे क्वेश्चन है कि यही चीज अगर मुझे जैसे ये साइड में हो रहा है वैसे ये साइड में भी हो और उसका टाइमिंग भी सेम रहे, तो क्या करेंगे, सिंपली हम इस शेप लेयर की कॉपी लेते हैं, ओके, क्योंकि वापस से वो चीज हम रिपीट करेंगे तो अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो सिंपली क्या करें, इसको इसकी कॉपी लीजिए शेप लेयर की, कैसे करेंगे, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेटिंग लेयर, ओके। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करें, लेयर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने इसके ऊपर लगाई है, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ओके। फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया आपने, अगेन यहाँ पे जाके प्ले करिए 0, you understand what I am doing, see I am repeating once again, देखिए शेप लेयर को डिलीट कर दिए, शेप, ओके, आपके पास अभी तक एक ही शेप है, ओके, यू फॉर शो एंड हाइड द की फ्रेम्स, ठीक है। यही चीज है आपके पास अभी तक,
मुझे ये चीज इस डायरेक्शन में भी चाहिए, तो हमने क्या करना है, लास्ट टाइम हमने की फ्रेम ट्राई किए थे, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। हमें एग्जैक्टली सेम चीज अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करिए शेप को एंड इसे ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, कैसे, 0, 0 मतलब क्लिक, ठीक है। ये चीज होता है आपका हाउ यू आर यूजिंग द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। सी कंट्रोल एम, न्यू, ओके, आई एम टेकिंग हियर स्टार। स्टार को आप अप एरो एंड डाउन एरो से मैनेज कर सकते हैं, छोटा स्टार, बड़ा स्टार, जो भी लेना चाहते हैं। सी ये हो गया मेरा स्टार। स्टार इज नथिंग बट वन शेप। ओके, स्टार को हम लगाएंगे रिपीटर। ओके, मैंने रिपीटर लगाए, 3 आ गया, मैं रिपीटर में जाता हूँ, मुझे 3 नहीं 12 होना इस बार, 12, 12। ओके, 12 लगाए, ठीक है। आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज में, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1, मतलब कि वो कैसे हो रहा है, तो वो डायरेक्टली 12 आ गया, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें की फ्रेम लगा करके चाहिए। तो पोजीशन सबसे पहले ऑन करते हैं, 0, 0 मतलब सेंटर से निकलेगा, फिर रोटेशन भी होना, तो 0 डिग्री, ठीक है। देन 2 सेकंड पे आते हैं, पोजीशन इसको मूव कर देते हैं ऐसा, ठीक है। देन इसको 30 डिग्री अप्लाई करते हैं, 30 डिग्री अप्लाई करेंगे रोटेशन, तो वो 30 डिग्री अभी लास्ट टाइम हमने सर्कल किया था तो ऐसे आ गया, यहाँ पे कैसे आएगा चेक करेंगे। रोटेशन में क्या हो रहा है देखिए, स्टार को इंडिविजुअली रोटेशन हो रहा है वहां पे, 0 डिग्री, के पे जाएंगे 30 डिग्री, ठीक है। ओके, प्ले कर, ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, ठीक है, इन दोनों को, दोनों मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी को की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, ये, ठीक है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहाँ पे आएंगे 3 सेकंड पे, कंट्रोल वी करेंगे एंड सिंपली उल्टा प्रोसेस भी करना है, मतलब यहाँ से जाएगा तो वापस भी आना चाहिए, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, की फ्रेम को राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट करेंगे एंड बोलेंगे टाइम रिवर्स की फ्रेम, उल्टा भी प्रोसेस करना है, ठीक है। लेट्स ट्राई, 0, बाहर, यहाँ से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये सेंटर से राइट में जा रहे हैं, मेरे राइट में, तो मुझे चाहिए सेंटर से लेफ्ट में भी जाना, तो आप वापस से की फ्रेम नहीं करेंगे, सिंपली शेप को कॉपी पेस्ट करेंगे, सॉरी शेप को डुप्लीकेट करेंगे, लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। मैं शेप क्लिक किया, लेयर को कंट्रोल डी किया, यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, चेक करें, यहाँ पे मुझे की फ्रेम नहीं दिख रही थी, यू शॉर्टकट फॉर की फ्रेम, यू, 0 बटन दबाएंगे प्ले करने के लिए। Okay, see, this is called as a simple keyframe animation. Okay, simple होता है, आप इसे ट्राई करिए। ओके, ट्राई करिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ट्राई करिए, एंड जो प्रॉब्लम आती है वो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। ओके, just I'm finishing this class right now and we will discuss the timing of the next class just after the class. Okay, सर एक मिनट, yes, yes, you can ask. कंपोजिशन बोले तो क्या है सर, न्यू लेयर है और न्यू फाइल है, कंपोजिशन Composition, कैसे? composition क्यों, जैसे देखो कंट्रोल एन करते, ठीक है, कंट्रोल एन, इसे बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन इज जस्ट लाइक अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप। ओके, जैसे यहाँ पे कंपोजिशन लिया, ओके करके, तो देखो हमारी स्क्रीन फ्रेशली आती है ना, नया स्क्रीन। ओके,
यहाँ पे कंपोजिशन ब्लैंक है, मतलब कि कंपोजिशन लिया तो सारी चीजें ब्लैंक है, मतलब यू कैन टेक द थिंग्स न्यूली, यू कैन वर्क ऑन द न्यू कंपोजिशन। देखिए हमने 4 कंपोजिशन यूज करे अब तक, कंपोजिशन 1, कंपोजिशन 2, कंपोजिशन 3, कंपोजिशन 4। ओके, तो ये होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, हमेशा नया चीज करने के लिए आपको कंपोजिशन का हेल्प होता है। ओके, every time you need a new composition to work on the new things. Okay, देन उसको कैसा मर्ज करना, सब कंपोजिशन कर सकते हैं क्या? नहीं, मर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप फाइल में फर्स्ट टाइम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, जैसे आपने प्रोजेक्ट लिया प्रैक्टिस आफ्टर इफेक्ट या क्लास 1, तो क्लास 1 इज अ प्रोजेक्ट नेम, एंड प्रोजेक्ट क्लास 1 के अंदर, प्रोजेक्ट नेम के अंदर कंपोजिशन 1 आपका फर्स्ट एक्शन रहेगा, कंपोजिशन 2 सेकंड एक्शन, कंपोजिशन 3 थर्ड एक्शन, फोर्थ एक्शन। ओके, तो इतना चीज ट्राई करो कंपोजिशन। मैं इसको बोल आपको प्रोजेक्ट को कैसे मर्ज करना है, इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसको एक ही इसमें कैसे लेना है, वो चीज मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। बट सबसे पहले क्या करना है, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट में अगर आप क्लास 1 या डे 1 लिखते हैं, तो क्लास 1 के अंदर आप कंट्रोल N करके न्यू कंपोजिशन लेंगे, एंड वहां पे नया चीज ट्राई करके देखेंगे, तो ये कंपोजिशन यहाँ पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंपोजिशन, ओके, सेकंड कंपोजिशन, थर्ड कंपोजिशन, सारे चीजें यहीं पे देखो। ये यहाँ पे दिख रहा है प्रोजेक्ट के अंदर कंपोजिशन, ये आपकी कंपोजिशन 1, कंपोजिशन 2, 3, 4। मतलब कंपोजिशन 1 चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, 2 चेक करना है तो कर सकते हैं, ओके, 3 करना है तो कर सकते हैं, 4 करना है कर सकते हैं। यस, ये पता है कि तो ये मुझे पता है कि प्रोजेक्ट मतलब ग्रुप ऑफ कंपोजिशन। यस, राइट। सो अगर हमें जैसे 5 कंपोजिशन है, उसमें से 2 ही कंपोजिशन एक्सपोर्ट करने हैं, हाँ, तो वो भी कर सकते पॉसिबल है। यस, वी कैन डू इंडिविजुअली ऑल कंपोजिशन, जो कि हम इसके बाद वाले इसमें देखेंगे। ओके, बट सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट लेना है, उसके अंदर कंपोजिशन क्रिएट करना है, क्योंकि सारी चीजें हम एक ही कंपोजिशन के ऊपर नहीं कर सकते, इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन लेके सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें या एग्जांपल्स ट्राई करने हैं, बट वो इट बिलोंग्स टू द वन प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ वन फाइल है फोटोशॉप की, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारे ग्रुप्स है, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, डोंट वरी, इट्स सिंपल। व्हाट आई एम सेइंग वो चीज आप सिंपल लेवल पे फॉलो करो, एंड इतना ट्राई करो। ये क्या है, बेसिक एंड फंडामेंटल है, इसको आप अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने एक इफेक्ट, एक चीज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया। फर्स्ट टाइम हमने लिप शेप लिया, अब स्टार शेप लिए, आप कोई इमेज के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। सो we can try one example, one trick with many examples, many shapes, many things, okay, but concept should be clear कि मैंने कैसे 2 की फ्रेम लिए, 2 पोजीशन लिए, एंड उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट किया। पहले तो रिवर्स टाइम की फ्रेम किया, ओके, कैसे, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट में, टाइम रिवर्स की फ्रेम, तो एक्शन पहले प्ले होगा, वापस से 0 पे चला जाएगा। देन यही एक्शन मुझे लेफ्ट में चाहिए एट द सेम टाइमिंग, तो क्या करना है, अपने लेयर को कॉपी पेस्ट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करिए, एंड उसको ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए, तो ये एक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, सिंपल, ट्राई करें, एंड इफ एनी डाउट यू हैव, पिंग मी फास्टली, ओके, सो आई कैन हेल्प यू देयर। ठीक है, right, Okay. so bye bye, take care, have a great time with Adobe After Effects. Okay, see you again, bye. Bye. Thank you.